तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। और फर्स्टली उन भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने 1 से लेकर 5 तक सबसे पहले इस वीडियो पर कमेंट कर दिया है, वो हमारे फ्री में गिव अवे विन कर चुके हैं। यदि आप नहीं कर पाए तो हमने बहुत सारे गिव अवे इसमें रखे हैं, जैसे बेस्ट कमेंट की गिव अवे हो गया, मोस्ट लाइक का हो गया, मतलब जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगी ऐसे 3 विनर सिलेक्ट किए जाएंगे। और मोस्ट बेस्ट कमेंट में मतलब आपको 5 विनर सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसका भी सबसे बेहतरीन कमेंट होगा। और सबसे बड़ा गिव अवे भाइयों क्वेश्चन गिव अवे का होने वाला है, मतलब जिसका भी सबसे अच्छा और सबसे करेक्ट आंसर निकलेगा सबसे पहले उसको देखो फैंटेसी एक्सपोज की तरफ से फ्री स्मार्ट वॉच दे दी जाएगी। बस कुछ नहीं करना है भाइयों, आपको मैं एक वीडियो में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सबसे पहले करेक्ट आंसर दे देना है। और भाइयों उसके बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहीं पर मैं सारी अपडेट डालता रहता हूँ। गिव अवे से रिलेटेड और क्रिकेट से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। बस कुछ नहीं करना है, ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाइयों आज के दिन हम बात करने वाले हैं केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में आज जो मैच होने वाला है। देखो भाइयों ये बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों ही देखो स्ट्रॉन्ग टीम है। आप कह सकते हो आईपीएल में अभी तक केकेआर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और राजस्थान रॉयल्स का भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। दोनों ही टीम की बॉलिंग बढ़िया है, प्लस बैटिंग भी बहुत ही शानदार है। प्लस आप देखोगे तो केकेआर के ऑलराउंडर जो हैं उन्होंने देखो भाइयों आग मचा रखी है इस मैच में, इस टूर्नामेंट में कह सकते हो। और आज हमारे लिए देखो कौन कौन इंपोर्टेंट होने वाले हैं मैं आपको वो बताऊँगा। और कैसी क्या पिच रिपोर्ट होने वाली है, ग्राउंड कैसा क्या बिहेव करेगा, पिच कैसी क्या मतलब बिहेव करेगी, तो मैं आपको पूरी जानकारियाँ इस वीडियो में दे दूंगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो भाई देखो फुल वॉच कर लेनी है। प्लेइंग 11 की देखो बात करी जाए भाइयों, प्रोबेबली यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए। यदि 1-2 चेंज होते हैं तो मैं वो आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। देखो ग्राउंड तो होने वाला है ईडन गार्डन, 7:30 बजे मैच होने वाला है और 31वां मैच होने वाला है भाइयों। ग्राउंड स्टेट्स की बात की जाए भाइयों, टोटल 88 मैच खेले गए हैं यहाँ पर। एवरेज स्कोर देखो भाई 155 का। बैटिंग फर्स्ट देखो भाई 37 बार बॉन किया, मतलब जिसने फर्स्ट बैट किया है वो भाई देखो 37 बार जीत गई है। और सेकंड बैट में मतलब चेस करने वाली टीम 51 बार जीती है। तो आप समझ सकते हो यार, थोड़ा चेस जो भी करता है, मतलब जिसकी बॉलिंग अच्छी होती है यदि वो चेस करता है तो भाई वो एक अच्छा मतलब स्कोर ज़्यादातर नहीं बना पाई जो फर्स्ट बैट करेगी। तो जो चेस करे फिर हम उसको देखो फेवर करके भी देखो चल सकते हैं। वैसे देखो देखा जाए तो दोनों टीम बढ़िया है, यदि जो भी चेस करती है तो उसको हम फेवर करके चल सकते हैं। स्कोरिंग पैटर्न की देखो बात कर लो, 150 देखो भाइयों यहाँ पर 27 बार बना है, 150 से 170 के बीच में 19 बार बना है, और 170 से 190 के बीच में 27 बार बना है, और अबव स्कोर मतलब 190 के ऊपर देखो 15 बार बना है। तो समझ सकते हो यार यहाँ पर देखो 27 बार 170 से 190 के बीच में बना है, तो समझ सकते हो थोड़ा बैटिंग ट्रैक रहेगा। वैसे ही देखो जो मैंने आपको 88 मैचेस का रिकॉर्ड बताया वो क्या सब सीजन मिला के है, मगर यदि ये देखा जाए तो भाई देखो समझ सकते हो बैटिंग फर्स्ट जो भी टीम करती है तो उसके लिए थोड़ा ईजी वेट हो जाएगा। बॉलर्स की देखो बात करिए यहाँ पर, पेसर्स ने देखो 370 विकेट लिए लगभग, और स्पिनर्स ने मात्र 284 विकेट लिए 88 मैच की बात की जाए। तो आप समझ सकते हो यार पेसर्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं पेसर्स, तो देखो फिर बैट्समैन अपने विकेट फेंक के जाते हैं क्योंकि उन्हें रन बनाना होता है। स्पिनर्स देखो अच्छे खास स्पिनर है दोनों टीम के पास, तो स्पिनर्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिलिप सॉल्ट देखो भाइयों बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मैच में 89 रन की पारी खेली, मगर मैं आपको कहूँगा यदि सेकंड बैट करे केकेआर की टीम तो आप रिस्क ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि भाइयों देखो सामने रहेंगे ट्रेंट बोल्ट, जो कि भाई देखो बहुत खतरनाक तरीके की स्विंगिंग के लिए मतलब स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, इन स्विंगर आउट स्विंगर। तो हो सकता है देखो फिलिप सॉल्ट निकल लें पहले या दूसरे ओवर में ही। और देखा जाए तो देखो राजस्थान की बॉलिंग ठीक ठाक लग रही है मुझे, यदि फिलिप सॉल्ट पावर प्ले में नहीं जाते हैं तो भी युजवेंद्र चहल इनका काम कर देंगे। तो आप सेकंड बैट रिस्क ले सकते हो, फर्स्ट बैट जरूर रखना, क्योंकि विकेट कीपिंग का ही फिर इनके पास बोनस रहेगा। अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, यदि नहीं छोड़ना चाहो सेफ जा सकते हो, बड़ी ऑप्शन रहेंगे। सुनील नारायण देखो भाइयों KBC के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन, क्योंकि ईडन गार्डन का भाई को बहुत ज़्यादा अनुभव भी है, प्लस यार ओपनिंग कर रहे हैं, 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म है। मिस्ट्री स्पिन इनकी तो भाई देखो स्पिन ऐसी अभी तक कोई प्लेयर खेल ही नहीं पाए। आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करोगे, रोहित शर्मा की बात करोगे, यहाँ तक कि विराट कोहली की बात करोगे, आपको ये पता नहीं होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक शायद इनको एक या दो ही बाउंड्री मारी, उससे ज़्यादा अभी तक बाउंड्री नहीं मार पाई। और रोहित शर्मा की बात की जाए उनका भी यही कुछ सीन है, 6-7 बार आउट चुके हैं। विराट कोहली का भी देखो स्ट्राइक रेट बहुत डाउन रहता है इनके खिलाफ, तो समझ सकते हो किस लेवल का स्पिनर रही है। और प्लस अब तो ओपनिंग भी कर रहा है गौतम गंभीर की कैप्टनसी में, तो माफ़ कीजिएगा मेंटोरिंग में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा KBC का ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेज रघुवंशी देखो भाई एक टेक्निकल प्लेयर है, पिछली बार आप कह सकते हो एक अच्छी गेंद पे आउट हो गया था, एज लग गया था इसका, मगर इस मैच में यदि बैट फर्स्ट करती है केकेआर की टीम तो बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। बैट सेकंड करती है तो ड्रॉप करके चल सकते हो। सामने बुरी बार ट्रेंट बोल्ट रहेंगे, आविश खान रहेंगे और कुलदीप सेन रहेंगे। और हो सकता है देखो नांद्रे बर्गर खेलते हैं तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है इनका, फिर आप ड्रॉप करके ईजिली चल सकते हो।
श्रेयस अय्यर देखो भाइयों बैट फर्स्ट करे बैट सेकंड करे, दोनों में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब की अभी तक की टेक्निक रही इनका सीज़न बहुत बढ़िया चल रहा है। भले ही भाई ने कम स्ट्राइक रेट से रन बनाए हो, मगर हमें तो पॉइंट से मतलब होता है। 38, 34, 18, 39 आप कह सकते हो, बड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई है, बैक टू बैक रन्स बनाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेंकटेश अय्यर देखो भाई जीएल पे करेंगे, बहुत नीचे डाउन हो चुका है इनका बैटिंग ऑर्डर, तो हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। आंध्र असल देखो भाइयों बैट फर्स्ट करती है तो KBC दे के चल सकते हो, बैट सेकंड करती है यदि KKR की टीम तो मत लेना। इनका देखो ये सीन रहता है, यदि बैट फर्स्ट करे KKR की टीम हो सकता है 2-3 विकेट शुरू में गिर जाएँ, तो उसके बाद ये आ जाते हैं भाई, ये आ जाएंगे तो भाई एक खतरनाक तरीके की पारी खेल सकते हैं। प्लस ईडन गार्डन का इनका होम ग्राउंड होने वाला है, तो समझ सकते हो सपोर्ट तो इनको पब्लिक का मिलेगा ही, तो प्लस और अच्छी पारी बढ़िया खेल सकते हैं। और सेकंड बॉलिंग में देखो ये विकेट भी निकालता है, सेकंड बॉलिंग में ये विकेट निकालता है, हमेशा ही से निकालता है, ये जब भी बॉल फेंकता है ये विकेट निकालता ही है, तो BC के लिए अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। कैप मत करना, कैप सुनील नारायण बढ़िया रहेगा। रमनदीप सिंह देखो भाई एक GL पे करेंगे, हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मॉल लीग में नहीं रहेंगे। मिचेल स्टार्क देखो भाई बॉल फर्स्ट करे बॉल सेकंड करे, दोनों में लेके चल सकते हो, क्योंकि पिछले मैच में भाई ने 3 विकेट निकाले, प्लस डेथ में 2 ओवर प्रॉपर डालते हैं। यदि पावर प्ले में फ्लॉप हो गए तो डेथ में ओवर डालेंगे, तो उस केस में देखो विकेट मिलने के हाई चांस हैं। सामने राजस्थान है, इन्हें का मिडिल ऑर्डर देखोगे तो रियान पराग को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी अच्छा नहीं है, तो आप कह सकते हो डेथ में विकेट लेने के हाई चांस हैं कि मिचेल स्टार्क ले विकेट। हर्षित राणा देखो भाई एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसको लेके नहीं आने वाले, क्योंकि पिछले मैच में फ्लॉप हो गया था। शुरू के दोनों मैचेस में देखो भाई 3 विकेट 2 विकेट अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा। बॉल फर्स्ट करे लेके चलो, बॉल सेकंड करे तो भी लेके चलो, क्योंकि वही बात ये मिचेल स्टार्क के साथ देखो डेथ में बॉलिंग डालता है। वैभव बरूरा 1 ओवर डालता है, इसके 2 ओवर होते हैं प्रॉपर डेथ में, तो प्लस ये लुल्ली पुच्ची गेंदबाजी करता है, स्लो ओवर कटर्स का इस्तेमाल करता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेके चल सकते हो। वैभव बरोड़ा देखो भाइयों लेके चलना हो तो फर्स्ट बॉल में लेके चल सकते हो, सेकंड बॉल में भी लेके चल सकते हो, मगर फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, जायसवाल को फ्लॉप कराना पड़ेगा। और तनिष्क कोटान मेरे हिसाब से फ्लॉप हो सकते हैं, यदि आप उनको ना ले तो उनको तो मेरे हिसाब से कोई नहीं लेगा। यदि वैभव बरोड़ा को आप ले रहे हो तो जायसवाल को ड्रॉप कर सकते हो आप। उसके बाद 3 नंबर पे संजू सैमसन आएंगे, उनको ड्रॉप कर नहीं सकते, मगर ये इनका गेम ज़्यादातर पावर प्ले में ही होता है। आप किसी एक ओपनर को आपको चुकाना पड़ेगा, तभी इनको पिक करना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग सेकंड करे KKR की टीम बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड, क्योंकि बहुत से लोग इसको लेके नहीं आएंगे, कोई इसकी क्वालिटी जानता ही नहीं है। सिर्फ मैं जानता हूँ उसकी क्वालिटी, पिछली बार लेके आया 1 विकेट लिया, 3 विकेट ली, उसमें मैं इसे लेके आया, तो मैं और इसका बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। हो सकता है बॉलिंग सेकंड करे KKR की टीम, तो फिर तो मैं लेके ही चलूँगा। बॉल फर्स्ट करे तो मैं रिस्क ले लूँगा फिर। तो भाइयों आज की वीडियो का गिव अवे क्वेश्चन की बात करी जाए, मैं एक गिव अवे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। जो भी उसका क्वेश्चन सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसको फैंटेसी एक्सपोज की तरफ से फ्री स्मार्ट वॉच दे दी जाएगी। आपको क्वेश्चन ही करना है भाइयों, बस क्वेश्चन का सबसे पहले करेक्ट आंसर दे देना है। क्वेश्चन ये है भाइयों, इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा और सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स कौन डालेगा। बस कुछ नहीं करना, एक ही कमेंट में लिख दो और हैशटैग फैंटेसी एक्सपोज आपके कमेंट में होना चाहिए और मैच का नेम होना चाहिए, जैसे हैशटैग RR वर्सेस KKR या फिर KKR वर्सेस RR भी कर सकते हो। तो बस आपको ये कर देना है भाइयों, थोड़े गाइडलाइन को फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यदि आपका क्वेश्चन सही होता है वहाँ पर मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। तनिष्क कोटियान देखो भाइयों बढ़िया प्लेयर है, अपनी मुंबई जो कह सकते हो रणजी टीम के लिए अच्छा योगदान दिया था, जिसकी वजह से मुंबई इस बार खिताब भी जीती थी। मगर ये IPL है, सामने अच्छे अच्छे बॉलर हैं, तो आप समझ सकते हो कि वैभव बरोड़ा हो गए जैसे, और सामने हर्षित राणा जाए, मिचेल स्टार्क जाए जो कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर है मेरे हिसाब से, लेफ्ट आर्म पेसर, तो हो सकता है तनिष्क कोटियान निकल लें, तो आप GL में ही रख के चलना। जायसवाल देखो भाई दोनों में लेके चलो, अभी पिछले मैच में ठीक ठाक इसका परफॉर्मेंस रहा है, 39 रन की बढ़िया पारी आई थी, मगर वही बात है यार, सेकंड बैट में रिस्क लेना हो तो ले सकते हो, मगर वो आप GL में लेना। क्या यदि ये पावर प्ले का प्लेयर है मेरे हिसाब से, पावर प्ले में अच्छे रन से मारता है, प्लस थोड़े एग्रेसिव खेलता है, तो हमारे लिए पावर प्ले में बढ़िया हो जाएगा ऑप्शन, तो लेके चल सकते हो भाई। संजू सैमसन देखो भाई KBC मत करना, मैं इसकी कंसिस्टेंटी को मैं समझ सकता हूँ, ये कभी भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है कि हमेशा बैक टू बैक रन बनाए। आप देख सकते हो पिछले 2 मैच में रन बनाए, उसके बाद 18 रन बना के फ्लॉप हो गया बंदा, तो आप समझ सकते हो इसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। प्लस स्पिन सामने अच्छी रहेगी, वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुनील नारायण हो गए, तो हो सकता है स्ट्रगल कर जाए, मगर विकेट कीपिंग का बोनस है भाई के पास, तो हमको तो लेके चलना ही पड़ेगा। KBC मत करना, KBC में देखो इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर आपके पास इससे अच्छे KBC मिल जाएंगे, आंध्र असल हो गए और सुनील नारायण हो गए, उनको KBC देके चलना।
रियान पराग देखो भाइयों, बैट फर्स्ट करे बैट सेकंड करे, दोनों में लेके चलो। स्पिन बहुत बढ़िया खेलता है, मगर भाइयों आप कह सकते हो अच्छा फॉर्म दिखाया है इसमें। देखो 84, 54, 4, 76 में देखो भाई इसके 2 कैच ड्रॉप हुए थे और 23 रन की एक बढ़िया पारी रही पिछले मैच में, प्लस कैचिंग पोजीशन है लड़के की, तो लेके चलना पड़ेगा भाई, इनको ड्रॉप मत करना, ठीक है भाई। राइजिंग स्टार है, कुछ दिनों बाद हो सकता है इंडिया के लिए भी खेल जाए। सिमरन हेटमायर देखो भाई एक जीएल पे कराएगा, पिछले मैच में बढ़िया पारी आ गई 27 रन की, मगर हर बार चांस नहीं मिलेगा इनको, रखना ही है तो फिर बैट सेकंड में रखो, मगर उसमें फिर आपको जयसवाल हो गए, तनिष कोटियान हो गए और रियान पराग पर रिस्क लेना पड़ेगा, तभी सिमरन हेटमायर को रख कर चलना। केशव महाराज देखो भाइयों, सामने देखे जाए लेफ्ट हैंडर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे वेंकटेश अय्यर हो गए, रिंकू सिंह हो गए, सुनील नारायण हो गए, तो केशव महाराज पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो क्योंकि ये लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, तो उस केस में बॉलिंग तो देखो हो सकता है 1-2 ओवर की डालें मगर विकेट ना ले पाएँ। तो पिछले मैच में भले ही 2 विकेट ले लिए, मगर मुझे इस मैच में देखो ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही कि विकेट ले पाएंगे, तो छोड़ के चल सकते हो। ट्रेंट बोल्ट देखो भाइयों, दोनों केसेस में लेकर चलो, बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड, क्योंकि सामने देखोगे तो केकेआर का आप कह सकते हो हिट एंड मिस टाइप प्लेयर्स हैं कुछ, जैसे फिलिप सॉल्ट हो गया, सुनील नारायण हो गए, ये बस हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंकेंगे, तो विकेट किसको मिलेगा? ट्रेंट बोल्ट को मिलेगा, प्लस 1 ओवर ये डेथ में कर रहे हैं। पिछली बार 20 ओवर इन्होंने डाला, लास्ट बॉल में विकेट लेके चले गए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि डेथ में बॉलिंग कराना यार 1 ओवर, तो कम से कम हमारे लिए अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। अविष्कांत देखो भाइयों, बॉल फर्स्ट करे बॉल सेकंड करे, दोनों में लेके चलो। इस बंदे के 2 ओवर प्रॉपर डेथ में होते हैं, यदि 2 ओवर में शुरुआत में मार खा गया तो उसके बाद भी अब ये मत समझना ये खत्म हो गया, ये भाई देखो विकेट लेगा, ये डेथ में आएगा और विकेट ले लेगा। लुल्ली पुच्ची गेंदबाजी करता है, स्लोवर बॉल्स का अच्छा खासा यूज़ करता है, प्लस हाइट है बंदे के पास, पेस भी ठीक ठाक है 135-40 की, तो विकेट लेगा ये, ठीक है, तो उसको मत छोड़ना आज। कुलदीप सेन देखो भाइयों, मेरे यहीं का है, मेरे एरिया ही का है, तो मैं इसे जानता हूँ अच्छी तरीके से। पिछले मैच में देखो 3 विकेट लिए, हो सकता है देखो पिछले मैच में भी 2 विकेट मिल जाते। लिविंगस्टन का जिसने देखा होगा, संजू सैमसन ने इसका कैच छोड़ा, पहली गेंद पे लिविंगस्टन निकल लिया था, मगर संजू सैमसन ने कैच छोड़ दिया। संजू सैमसन से मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ कि अच्छे खासे कैच पकड़ ले, मगर छोड़ दिया। 2 विकेट मिल जाते, मगर अच्छा ऑप्शन रहेगा, बॉल फर्स्ट करे बॉल सेकंड करे, दोनों में लेके चलना। इसके भी देखो 1 ओवर प्रॉपर डेथ में होता है और 3 ओवर इसके मिडिल ओवर्स में होते हैं, तो हो सकता है भाई देखो बैट्समैन मानने के चक्कर में इसको विकेट देते। पीएस भी ठीक ठाक है भाई, उसको 45 से 150 कंसिस्टेंसी के साथ फेंकता है। ये देखो भाइयों, कुछ केकेआर के प्लेयर्स हैं जिनका राजस्थान के सामने ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है। फिलिप सॉल्ट देखो अभी तक तो खेले नहीं है। सुनील नारायण देखो भाई बैटिंग करी नहीं पिछले मैचेस में, क्योंकि गौतम गंभीर मेंटोन नहीं थे, तो उस वजह से ओपनिंग का चांस नहीं मिला। अंग्रेज रघुवंशी देखो ये भी अभी तक खेले नहीं है। वेंकटेश अय्यर का ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है, मगर देखो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे। श्रेयस अय्यर का देखो भाई ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 34, 85, 43, 53, 22, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, तो लेके चलना। रमनदीप सिंह भी देखो खेले नहीं, रिंकू सिंह ज़्यादा खेले नहीं, क्योंकि इनके जब मैच हुए तब इनका सीजन मतलब जो आप कह सकते हो इनका प्राइम पिक पे चल रहा था, इनका फॉर्म पिक पे चल रहा था, तो ठीक ठाक पारी रही। में से 1-42 की रही, 1-16 की रही, तो लेके चल सकते हो। वही राजस्थान के प्लेयर्स हैं जिनका केकेआर के सामने बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। यशस्वी जायसवाल देखो भाई 58 रन की बेहतरीन पारी रही है, फिर 22 रन की रही है, तो कह सकते हो एक पारी से जज नहीं कर सकते मैं ऐसे हम किसी प्लेयर्स को, मगर अच्छा रिकॉर्ड है, तो लेके चलना। जॉस बटलर तो भाई देखो खेलेंगे नहीं। संजू सैमसन देखो भाई 48, 54, 38, 42 अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो भाइयों लेके चलना ही है हमें, इनको छोड़ना नहीं है। रियान पराग देखो भाई चांस मिला नहीं है पिछले सीजनों में, मगर इस सीजन मिल रहा है, 4 नंबर पर बैटिंग कर रहा है, तो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रोमन पॉवल देखो भाई बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे है, प्लस सिमरन हेटमायर का भी बहुत ज़्यादा नीचे है, प्लस ध्रुव जुरैल तो बहुत ज़्यादा नीचे है इनका भी यार। अब बैटिंग ऑर्डर इतना ज़्यादा नीचे है तो हम क्या करें यार इसमें, समझो। तो भाइयों ये कुछ मेरे टर्म्स प्लेयर होने वाले हैं इस मैच में, यदि आप इनको लेके स्मॉल लीग और जीएल में लेके चलोगे तो बढ़िया आपको पॉइंट देंगे। कुछ को तो देखो भाई के बीसी भी कर सकते हो, यदि आपको करना है तो फिर वो जीएल में करना है, स्मॉल लीग में मत करना, स्मॉल लीग में सिर्फ लेके चलना। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए देखो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी गिव अवे से रिलेटेड और सारी क्रिकेट की जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। तो चैनल को भाइयों ज्वाइन जरूर कर लेना, इसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा।